स्वागत है आप सबका 15 मिनट्स महाकुंभ रिवीजन के अंदर, जहां हम हर साइंस के चैप्टर क्लास 10 बोर्ड्स 2025 के लिए 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीरीज का पहला चैप्टर केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब ओल्डर सब्सटेंसेस से न्यू सब्सटेंसेस बनना चालू हो जाए तभी हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम व्हाइट कलर के डिजलिंग फ्लेम के साथ जलती है। पर ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम को डायरेक्टली नहीं जलाया जाता, उसको सबसे पहले रबिंग सैंड पेपर किया जाता है ताकि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को हटाया जा सके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हुई या नहीं? वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, जिससे आपको पता चल जाए रिएक्शन हुई या नहीं है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकले, ज्यादातर जैसे हाइड्रोजन निकलती है तो हमको पता चलता है पॉप साउंड के साथ जलेगी। कलर में चेंज हो जाए तब हम बोल देंगे कि रिएक्शन हुई है। टेम्परेचर में चेंज हो जाए, जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी घटोतरी हो जाए, जैसे रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। क्विकलाइम क्या होता है? CaO प्लस CaO प्लस H2O गिव्स यू CaOH होल ट्वाइस। तो यहां हीट निकलती है, तो ये आपकी हीट निकल रही है। तो जहां हीट निकलती है तो उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट, ये इसी का ही भाई बंधु है, CaCO3। अब आप यहां हीट एब्सॉर्ब करवा रहे हो, हीट दे रहे हो, तब बनता है CaO प्लस CO2। जहां हीट निकल रही दे रहे हो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो जहां निकल रही है एक्सोथर्मिक और जहां दे रहे हो एंडोथर्मिक। इनके बाद आपका फोर्थ आता है चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे कैंडल को जलाया तो उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट वो होता है जो इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है। जैसे जब आप पोटेशियम लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हो तो लीड आयोडाइड दैट इज येलो पीपीटी आपको देखने को मिलता है। अब इस चैप्टर में हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4-5 तरह के रिएक्शन है। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप दो को मिलाते हो, दो या दो से ज्यादा को मिलाते हो, मिलता आपको एक ही है, सिंगल प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। जिनको मिलाते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल Mg प्लस O2 MgO, H2 प्लस O2 H2। इसी के अंदर जो अभी हमने लिखा CaO प्लस CO2, ये भी आपका एक एग्जांपल आ जाएगा। CaCO3 जो व्हाइट कलर का पीपीटी बना के देते हैं, तो ये भी आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन के बाद इसी की अपोजिट रिएक्शन आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां हम तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में रिश्ते जोड़ रहे हैं, डीकंपोजिशन में रिश्ते तोड़ रहे हैं। A को B प्लस C में तोड़ेंगे, ठीक है? तो देखो इसके अंदर बेसिकली स्प्लिट होता है। कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसके 3 तरह के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोकेमिकल। थर्मल मतलब जब हम हीट से दे रहे हैं, हीट से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो एग्जांपल, FeSO4 को हम तोड़ें या CaCO3 को हम तोड़ें, अभी हमने तोड़ा था, इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। तो ये कहीं ना कहीं आपकी थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद दूसरा आता है इसी का पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो। वाटर और नमक का एग्जांपल बहुत ध्यान रखेंगे इसके अंदर। वाटर H2O और O2 में टूटता है। ये पता होना चाहिए आप सब लोगों को कि वाटर 2 अमाउंट में निकलता है, ऑक्सीजन 1 अमाउंट में निकलता है। वहीं जो आपकी गैस है, ऑक्सीजन आपकी निकलती है कैथोड पे, सॉरी माय मिस्टेक, ऑक्सीजन आपकी निकलती है एनोड पे, ऑक्सीजन आपकी निकलती है एनोड पे और ये आपकी निकलती है कैथोड पे। ऑक्सीजन आपकी निकलती है एनोड पे और आपकी जो हाइड्रोजन है वो निकलती है कैथोड पे। दोनों रॉड्स याद होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है? इसके बाद आता है सी का थर्ड, फोटोकेमिकल, जहां पर हम लाइट की बात करते हैं, सनलाइट। 2-3 एग्जांपल आपको इसके अंदर बहुत अच्छे पता होने चाहिए।
AgCl gives you Ag plus Cl2 और AgBr gives you Ag plus Br2। ये दोनों ही यूज होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है, ये नहीं भूलेगा। तो दो रिएक्शन के बाद थर्ड रिएक्शन आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लात मारो रिएक्शन जिसको हम प्यार से बोलते हैं, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को लात मारता है और एक को अलग कर देता है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे CuSO4 प्लस Zn, तो Zn Cu को लात मारता है तो ZnSO4 प्लस Cu, CuCl2 प्लस Pb, लीड ने Cu को लात मारी तो बनाया लीड क्लोराइड एंड कॉपर। अब ये लात मारते कैसे, कौन पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव, ये आपको बताएगी आपकी प्यारी रिएक्टिविटी सीरीज। ये कौन बताएगा आपको, रिएक्टिविटी सीरीज। ये डाउन दी ऑर्डर चलती है, ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले कम रिएक्टिव। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता देती है। इसी के बाद इसका अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू AgCl प्लस Na3। देखो जैसे Na प्लस है Cl माइनस है और NO3 माइनस है तो आपका Ag प्लस है, तो प्लस वाला Cl माइनस के साथ रिएक्ट किया, नेगेटिव वाला Na प्लस के साथ रिएक्ट किया NaNO3। सेम चीज यहाँ CuSO4 प्लस H2S गिव्स यू COS प्लस H2SO4। ध्यान रखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इनसॉल्युबल पीपीटी बन के निकल जाता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ऑल्दो हमने यह भी देख लिया, एक्सोथर्मिक मतलब जहां हीट निकल रही है, हीट इज आउट। एंडोथर्मिक जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है। दो एग्जांपल मैं बार बार अपनी क्लासेस में देता हूं। CaCO3 आपने हीट दी, CaO प्लस CO2 बना, ये एंडो का एग्जांपल हो गया। इसी CaO में आप H2O मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा CaOH होल ट्वाइस और साथ में हीट निकलेगी, तो ये एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक का। डन है। इसके बाद अगली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहीं रिडक्शन का मतलब होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब दोनों साथ में होती है तो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम दोनों इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। देखो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लूं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। ये लेट्स से मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया। ध्यान देना, यहां Zn में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये रिडक्शन है। दोनों जब साथ में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। चार सब्सटेंसेस आपको पता होने चाहिए, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस एजेंट और दोनों एजेंट। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ, Zn ऑक्सीडाइज हुआ है तो Zn यहाँ पर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। H2SO4 यहाँ रिड्यूस्ड हुआ तो H2SO4 यहाँ रिड्यूस सब्सटेंस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Zn तो ऑक्सीडाइज हुआ, किया किसने, H2SO4 ने, तो H2SO4। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड कौन हुआ, H2SO4, किया किसने, Zn ने, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको पता होने चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद आता है अगला टॉपिक कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लग जाना। जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जंग लग जाती है ड्यू टू द लेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोसेस ऑफ डिट्रॉयशन ऑफ द सरफेस, ये सरफेस का डिट्रॉयशन है और क्योंकि लॉन्गर पीरियड के ऊपर रखा रहता है, ठीक है। जैसे आयरन के ऊपर ब्राउनिश कलर की चढ़ती है, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर की चढ़ती है, इस तरीके से। एक जब यही सेम चीज फूड प्रोडक्ट्स में होते हैं, जब फूड प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ जो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अब इस रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, हटाते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। आप कुछ फूड एडिटिव्स डालो, एंटीऑक्सीडेंट्स डालो, फिर एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालो, रेफ्रिजरेशन करो, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन गैस का यूज करो। ये कुछ टर्म्स है जो आपको यूज करनी चाहिए, तब जाके आपका रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। अभी हम सारे आज जितने भी चैप्टर्स बाकी हैं उन सब की वीडियो आप तक पहुंचा रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।
है।